अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो में जो अलामा साहब हैं, अलामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिनको हम सुनते रहते हैं, बहुत कमाल की गुफ्तगू करते हैं। आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि इल्मी किताबी फ़िरके का बानी है, नया फ़िरका ईजाद कर लिया है, एक अलहदा गिरोह, एक अलहदा फ़िरका तश्कील दे दिया गया है। और कुछ जो नासमझ हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसके जाल में फंसना शुरू हो गए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि उलमा अहले सुन्नत मैदान में आए और आहिस्ता आहिस्ता इल्मी किताबी फ़िरका अपने इख्तिताम को पहुँचने ही वाला है। अनकरीब पाकिस्तान में 26 नवंबर को एक मुनाजरा, जिसकी सोशल मीडिया पर बड़ी धूम है, वो होने जा रहा है। आज से पहले जितनी दफ़ा भी वो उलमा कराम को बकवास करता है कि मैं हाजिर हूँ, टाइम क़यामत तक जवाब दो, लेकिन जैसे ही कोई आलिम दीन जवाब देता है, मुनाजरे के लिए तैयार होता है, तो वो फिसल जाता है, तिलक जाता है सीधे लफ्ज़ों में और भाग जाता है। इस दफ़ा भी कुछ यूं ही नज़र आ रहा है कि ऐसा ही होगा और मिर्ज़ा इंजीनियर अपने इस मुनाजरे से भाग जाएगा, क्योंकि एक माह पहले इस मुनाजरे का ऐलान हुआ। अगर तुम सच्चे हो तो एक माह तैयारी करो और तैयारी करके मैदान में आओ, लेकिन वो मुसलसल अब तक सिर्फ इस बात पर बजिद है कि मुझसे नहीं पूछा गया तो मैं ये मुनाजरा नहीं करूँगा। तो आइए अलामा फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब को सुनते हैं। वो इंजीनियर इल्मी किताबी फ़िरके का जो बानी है, उसकी सीधे लफ्ज़ों में फट्टियाँ उखेड़ रहे हैं और उसको पता नहीं किस बात पर जवाब दे रहे हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अलामा फ़ारूक ख़ान रज़वी फ्रॉम इंडिया। जी, नौजवान है, नौज़ायदा लोग हैं जिनको कुछ इल्म नहीं है जी, वो उसकी तरफ राग़िब हो रहे। उसका नाम है मिर्ज़ा अली, इंजीनियर मिर्ज़ा अली जी। इसका भी कहना है फ़िरका वारियत की बात मत कीजिए। ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूँ इल्मी किताबी। ये नया नारा है, जबकि सबसे बड़ी बिदत यही है इल्मी किताबी। 14 साल में इल्मी किताबी किसी भी फिरके का नाम हुआ, न किसी इमाम ने कहा कि मैं इल्मी किताबी हूँ। अलबत्ता कुरान अजीम जब हम देखते हैं तो कुरान ईमान वालों को कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, लेकिन कहीं भी इल्मी किताबी नहीं कहा। और जहाँ किताबी जिनको कहा, वहाँ किताबी किसे कहा कुरान ने? ईसाइयों को और यहूदियों को। तो गोया इसने किताबी बोल के बता दिया मैं उन्हीं की नाजायज औलाद। क्या बात, क्या बात। और बाकायदा मैंने खुद एक ऑडियो बना के पूछा, 1.5 साल का अरसा हो गया उस ऑडियो को डाले हुए, कि भाई इल्मी किताबी आप बोल रहे हैं, किताबी तो कुरान ने ईसाई और यहूदियों को कहा। हाँ। मुसलमान को तो किताबी कहा नहीं गया। मुसलमान को तो ईमान वाला कहा कुरान ने। मुसलमान कहा या ईमान वाला कहा? क्या बात, क्या बात। तो ये इल्मी किताबी जो आप बोल रहे हैं, आपकी खुद अपनी बिदत है। इसको आप पहले साबित कीजिए, किस इमाम से साबित है, किस हदीस से साबित है। आप तो किताब ही से दलील मानते हैं ना, तो किताब में दिखाइए ना कि किस आलिम ने, किस इमाम ने, किस बुजुर्ग ने, किस सहाबी ने, किस ताबई ने, किस तबे ताबई ने अपने आप को इल्मी किताबी कहा। किताब से दिखाइए। क्या बात, क्या बात। तो 1.5 साल हो गए, साफ सूंगा हुआ है, आज तक दिखाएंगे कहाँ से? किसी ने कहा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जितने इमाम गुजरे उन्होंने अपने आप को अहले सुन्नत कहा। बेशक। जितने औलिया गुजरे वो अहले सुन्नत में हुए, उन्होंने अपने आप को अहले सुन्नत कहा। गौसे आजम ने अपने आप को अहले सुन्नत कहा। गरीब नवाज ने अपने आप को अहले सुन्नत कहा। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अपने आप को अहले सुन्नत कहा। मुख्तियार काकी ने अहले सुन्नत कहा। निजामुद्दीन औलिया और जितने इमाम है सब ने अपने आप को अहले सुन्नत कहा। आज तक कोई इमाम, कोई वली ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपने आप को इल्मी किताबी बोला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या अब ये दोनों जो है चंगू मंगू की जोड़ी पूरा टीवी और वीडियो का इस्तेमाल करके इस पर भरपूर जोर दे रहे हैं कि दे सब एक। और ये तो जस्सा बन के बैठ गए मिर्जा अली। पता नहीं किसने इनको जज बनाया। ये बैठ आते हैं 2-4 चमचों को लेके, 10-20 चमचे। यहाँ आप सही, आप गलत हैं। आप सही, यहाँ आप। अरे भाई आपको मनसब दिया किसने? हाँ, सही है, सही। सब गलत, मैं सही। बड़े साहबा को नहीं छोड़ा उसने।
हद तो ये अभी भी वीडियो दिखाऊंगा, उसके नजदीक रसूलुल्लाह भी गुनाहों से और खताओं से पाक नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या है, हमारी भोली भाली अवाम का हाल ये हर डमरू बजाने वाले मदारी का करतब देखने बैठे, उसको बहुत बड़ा हुनरबाज समझ, क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आला हज़रत के बाद एक शख्स आया और कहा, हुजूर वो बदअकीदों की किताबों के नाम बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि उन बदअकीदों ने उन किताबों में क्या गुस्ताखियाँ की है। हाँ। आला हज़रत ने कितना ज़बरदस्त जवाब दिया, कहा आपने अकीदे अहले सुन्नत की किताबें पढ़ी? हाँ, ठीक है। कहा हुजूर नहीं। कहा अल्लाह के बंदे, जब तुझे हीरे की परख ही नहीं, असली हीरा ही नहीं देखा, तो फिर नकली हीरे को पहचानेगा कैसे? क्या बात है, क्या बात, क्या पहले अपने अकीदे अहले सुन्नत की तो किताबें पढ़ ले, जब तू अपने इमामों की किताबें पढ़ेगा तब पता चलेगा कि अकीदा क्या होता है। जब दूसरी पढ़ेगा तो समझ में आएगा गलत क्या है, सही है। सही है, सही है, ठीक है। भाई मार्केट में दो तरह के मोबाइल मिलते हैं, एक चाइना का मोबाइल है, डुप्लीकेट होता है, जिसकी गारंटी नहीं होती, और एक मोबाइल कंपनी के होते हैं, रिपोर्टेड होते हैं, कंपनी गारंटी देती है, गारंटी कार्ड देती है। अब जिसने ओरिजिनल मोबाइल की परख रखता हो, जो ओरिजिनल मोबाइल की क्वालिटी और खूबी को जानता हो, तो वो चाइना और उसमें परख कर सकेगा। हाँ, जिसने मोबाइल देखा ही नहीं, पहली बार मोबाइल खरीदने निकल पड़े जनाब, चाइना की खूबसूरत मोबाइल देख के वही उठा के ले आ जाए। बेशक बेशक बेशक, क्या बात। लेकिन होगा क्या, वो गारंटी क्या दलील है यार, चलेगा नहीं वो। सही है। वही हाल मजहब का, ये मिसाल है, तमसील है। जब आपको अपना मजहब ही नहीं मालूम, अपने बुजुर्गों को ही नहीं पढ़ा आपने, बिल्कुल, तब मिर्जा जैसे जितने भांड आएंगे तो आप उनको तो अल्लामा ही समझेंगे। सही कह। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।